प्राप्त करें, सीट प्राप्त कर लें। साथ में कॉलेज की प्रधानाचार्य, शांति निकेतन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती रंजना मिश्रा जी, मैं आपका भी हृदय से हार्दिक वंदन स्वागत करता हूं और सभी अपने मित्र बंधुओं का, अपने अध्यापक वृंदों का भी मैं हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसा कि हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, अनूठी पहल है और शांति निकेतन इस पहल को बहुत सुंदर तरीके से मनाते आया है। आपने हमेशा देखा होगा कि शांति निकेतन इस कार्य को करने में बहुत अग्रगण्य रहा है, अपनी संस्कृति को मनाने में, भारतीय सभ्यता का अनुसरण करने में। तो मैं चलिए इसी अनुसरण को, इसी संस्कृति को अनुसरण करते हुए मैं माननीय सम्माननीय कॉलेज के चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब, प्राचार्य मैम और प्रधानाचार्य मैम, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत तरीके से करने के लिए अनुमति प्रदान करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्ते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्भुजेशां मलकोमलांगं सीताशमारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापम् Oh
respected director, sir, principal, ma'am, teachers and all students. Today on the occasion of Mother's Day, I am Ritika Tyagi from class 5th presenting a poem. Your love was like moonlight, turning harsh things to beauty, so that little very souls, reflecting each other obliquely as in cracked mirror, behold in your luminous spread their own reflection, transfixed as in a shining stamp, and love you for what they are not, you are less on image in my mind than a luster. See you in glance pale as starlight on a grey wall, evanescent as the reflection of a white swan shining in broken water. Thank you and happy Mother's Day. Teacher, principal ma'am and director sir, I am presenting a poem on Mother's Day. मेरे सरुष्म की पहचान, अपने आंचल की दे छाँव, ममता की वो लोरी गाती, मेरे सपनों को सहलाती, गाती रहती मुस्कुराती, जो वो है मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यार समेटे सीने में जो सागर सारा अश्कों में, जो हर आहट पर मुड़ आती है, वो है मेरी माँ, प्यारी माँ, दुख मेरे जो समेटे जाती, सुख की खुशबू बिखेरे जाती, ममता के रंग बरसाती, जो वो है मेरी माँ, प्यारी माँ. Thank you and happy Mother's Day. And all students, today on the occasion of Mother's Day, I am Jyoti Tomar from class 5th presenting a poem. माँ के बिना जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती, अगर माँ ना होती हमारा अस्तित्व ही ना होता. इस दुनिया में माँ दुनिया का सबसे आसान शब्द है, मगर इस नाम में भगवान खुद वास करते हैं. जब नवजात शिशु इस दुनिया में आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी नवजात की माँ को होती है, जैसे मानो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ उन्हें मिल गई है. माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है. माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहती है. बच्चों को माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है. थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे. या ममता की कोई परिभाषा है? माँ शब्द इतना विशाल है कि उसे किसी माँ क्या होती है? माँ वो होती है जिसमें ममता का निर्झर है, जो आंचल से मुझे ढके और धूप से, जो मेरी एक पुकार पर दौड़ती है, जो मेरी एक पुकार पर दौड़ती है. हाँ, माँ वो होती है. मम्मा मम्मा, मुझे आपके बारे में थोड़ी देर बाद बताओ. जाओ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे मेरी लाडू रानी, गुस्सा है? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि एक माँ क्या होती है. अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए
तन से आंचल की सूरत लपेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, सुबह होने पे कुछ देर सोती है माँ, ऐसी होती 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 है माँ। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही है, स्टोरी सुनाओ ना। तुम्हारी फेवरेट वाली सुनाओ। नहीं, आज कुछ और सुनाओ। आसमानों से परियां बुलाती है वो, तब की यादें की लोरी सुनाती है वो, चंदा मामा का चेहरा दिखाती है वो, फूल ममता के यूं भी पिरोती है माँ, ऐसी होती है माँ। उनका एहसास भी तुझको होने न दूँ, तुझको अश्कों की माला पिरोने न दूँ, दुख के मौसम में भी तुझको रोने न दूँ, तेरा हर आंसू सच्चा मोती है माँ, ऐसी होती है माँ। बच्चों को पेट भर खिला के खुद भूखे पेट सो जाती है, ऐसी होती है माँ। दिल में दर्द दबाए हर वक्त जो मुस्कुराए, ऐसी होती है माँ। बच्चों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए खुद जिंदगी भर चल जाए, ऐसी होती है माँ। जिंदगी भर कांटों पे चल के बच्चों की जिंदगी में फूल बिखरती है, ऐसी होती है माँ। ऐसी होती है माँ। सुंदर कार्यक्रम में माननीय सम्मानीय सर डायरेक्टर सर के द्वारा कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत ही अनूठी पहल। बेटा इधर देखो। मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करूँगा कि आप भी इसी प्रकार मेहनत करें और आपको भी मंच पर आने का अवसर मिले। आप सभी मेहनत करें। जिस प्रकार इन बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है उसी प्रकार आपको भी मिलेगा किसी दिन। ये सभी ऐसे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने जिन्होंने शांति निकेतन में बहुत सुंदर अपना परफॉर्मेंस रखा है। टॉप सुपर से भी सुपर। कौन सी है? ऐसा तो नहीं आया नहीं, बट यहाँ तो वो राइट हुआ है। इधर आ जाओ। और पीछे हो गए। माँ को सब पता होता है, हमारे दिल और दिमाग का नक्शा उनके जहन में छुपा होता है।
इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा उन्हें होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल लेती है। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। माँ को सब पता होता है। माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है। इस मतलबी दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। हम चाहे हंसी का नकाब गम पर लगाएं या गम का नकाब हंसी पर, या 1000 बार समझाएं माँ सच्ची कुछ नहीं हुआ है, अच्छा बेटा फिर मुंह पे इतना उतरा हुआ है। इन्हें कहीं अनकहीं हर बात का अंदाजा होता है। माँ को सब पता होता है। जब आसपास सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है तो आंखें मूंद उनकी मुस्कान याद कर लेती हूँ। पर कमाल की बात ये है, माँ चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, फोन पर एक हेलो से ही दिल का हाल पहचान लेती है। पर अपना गम माँ कभी लफ्जों से बयान नहीं करती। आंखें पढ़नी पड़ती है उनकी, खुद चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो। हमारी उम्मीद का पुल कभी जोड़ना नहीं भूलती। जितना माँ प्यार करती है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। वरना फूंक मारने से कोई कौन सा जगह पड़ता है भला। इनकी बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है, क्योंकि माँ को सब पता होता है। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। Respected teacher, principal ma'am and directors. Now I am presenting the poem on Mother's Day. क्या बताऊँ मैं कि माँ क्या है? जिंदगी देने वाली और हमें जीना सिखाने वाली, वो भगवान का रूप है। हर व्यक्ति का पहला शब्द है माँ, हर व्यक्ति का जीवन है माँ। वो प्रेम का गहरा सागर है, उसकी छाया आकाश के समान है। वही हमारी माता शिक्षिका है जो हमें कई सारी जिंदगी के पाठ सिखाती है। वो अनमोल रत्न है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसके बिना सुखी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जिसके होते दुनिया की कोई भी परेशानी उसके बच्चों को छू भी नहीं सकती, वो होती है माँ। गिरती हूँ तो हाथ देकर संभाल लेती है, रोती हूँ तो अपने आंचल से आंसू पोंछ देती है। मुझे बनाने में सबसे ज्यादा अंश है जिसका, वो है मेरी माँ। दोस्त की कमी पूरी करती है, मेरी तरक्की देख इतराती है, रहती है परेशान फिर भी मुस्कुराती है, बस तभी मेरा हौसला बन जाती है। वो है मेरी माँ, और क्या बोलूँ, इस दुनिया में सबसे अनमोल है मेरी माँ। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे। Respected teacher, principal ma'am and director sir, today I am presenting a poem on the occasion of the Mother's Day. हमारे हर वर्ष की दवा होती है माँ, कभी डांटती है तो कभी गले लगाती है माँ। अपनी आँखों में हमें समा लेती है माँ, अपनी होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है माँ। भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाए ऐसी होती है माँ। भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाए ऐसी होती है माँ। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे। Today I am presenting a poem on the occasion of Mother's Day. बचपन को जब याद करूं, हर लम्हा फरियाद करूं, कोई नहीं तो जैसा माँ, क्यों झूठी मैं बात करूं। मेरे दिन की शुरुआत से पहले, भूख मेरी प्यास से पहले, मेरी हर आहट जान गई, मेरी हर जिद को मान गई। रोता मैं तकना उसका, सोते में जागना उसका, पर दिन वो सारे बड़े हुए, हम पैरों पे खड़े हुए। अब चलने पे जोर हुआ, माँ का आंचल अब दूर हुआ। घर के बाहर मेरा जाना, मिट्टी में खेल के फिर जाना, दूध को हाथ में लिए इसी बीच उसका आना। देख मुझे हंसना पहले, माँ मेरी दुनिया सबसे बड़ी। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे। 4th क्लास के स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जा रहा है, आप भी तालियों के साथ स्वागत करते हैं।
पिताजी श्री वी.के. गुप्ता जी, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मधु पारा सर, प्रिंसिपल शांति निकेतन पब्लिक स्कूल मिसेस रंजना मिश्रा, उपस्थित सभी टीचर्स, सभी प्यारे बच्चों और उपस्थित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं जो नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, आप सभी को इस दिवस की जो भी हर साल मई के महीने में सेकेंड सैटरडे मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन चूंकि इतवार होता है उस दिन तो पॉसिबल नहीं होगा स्कूलों में बनाया जाना, इसीलिए हम उसको तो आज 2 दिन पहले अपनी सुविधा अनुसार सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मदर्स डे की यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति जो भी टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे माँ मेरी हो या किसी और की हो, माँ ही होती है। और क्या अंबर क्या धरती, माँ की तुलना कभी किसी से नहीं हो सकती। ये पंक्तियाँ बिल्कुल फिट बैठती हैं। मुझसे बोला गया कि माँ के लिए कुछ बोले सर आप, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि क्या अंबर क्या धरती, माँ की तुलना तो हो ही नहीं सकती, तो उसके बारे में क्या बोलूँ। आप सब जानते हैं कि शरीर की सारी हड्डियों को टूटने का जो दर्द होता है, उस दर्द को सह करके माँ एक बच्चे को जन्म देती है, और इसका एहसास सिर्फ माँ को ही हो सकता है, ना कि बच्चों को इस चीज़ का एहसास होगा। लेकिन इतना दर्द सहने के बाद वो आपने महसूस किया होगा, महाभारत सीरियल सभी लोगों ने टीवी पे, इवन जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, अभी कोरोना पीरियड में रिपीट किया गया था वो सीरियल, तो उसमें भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर शर शैया पर लेटे हुए थे, जिनके पूरे शरीर में बाण चुभे हुए थे, उस बाणों की शैया पे वो लेटे हुए थे। तो शायद उतना दर्द भीष्म पितामह को भी उस शैया पर लेटे हुए नहीं हो रहा होगा जितना एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देते समय हो सकता है। तो आप महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उस सीरियल के माध्यम से उनको मृत्यु शैया पर लेटे हुए देखा है। इवन क्लासेस में जब पढ़ाई जाती है इस तरीके के चैप्टर, उसमें भी भीष्म पितामह का कहीं ना कहीं जिक्र आता है, और वो पिक्चराइजेशन के माध्यम से आप लोगों को दिखाया गया है कि वो जो शर शैया पर लेटे हुए हैं वो बाणों की बनी हुई है और उनके शरीर में वो बाण घुसे हुए हैं। तो वो जो दर्द उन्हें होता है उससे भी कई गुना अधिक दर्द एक माँ को बच्चे को देते समय होता है। तो इस माँ की तो तुलना कभी किसी से की ही नहीं जा सकती। कई बच्चों ने यहाँ पर माँ को लेके कई सारी पोएम्स बताई, सुनाई, और वाकई में उनकी हर बच्चे के हर शब्द में वो सच्चाई छुपी हुई है जिसको कि एक अच्छा पुत्र और एक अच्छी पुत्री सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको शब्दों में बयां करना उतना ही टिपिकल है जितना कि कुछ बच्चे तो ये याद करके आए थे, याद करके बोल रहे थे, कुछ देख करके बोल रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बोलते समय उनके भाव उतनी अच्छी तरह से प्रकट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हम उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो एक माँ को होता है। मैं आपको माँ के ऊपर एक पोयम नहीं कहूँगा बल्कि एक कहानी के माध्यम से हम आपको एहसास दिलाना चाहूँगा कि माँ की कितनी शक्ति होती है, माँ के अंदर कितनी शक्ति होती है। आप सब यहाँ स्टूडेंट से पढ़ रहे होंगे कि जो लाइट जो जल रही है, बल्ब जो जल रहा है, इसका आविष्कार किसने किया था? आप सब जानते हैं, थॉमस एडिसन द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। रोशनी का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। जब थॉमस एडिसन छोटे थे, उनकी स्टोरी है, उनकी कहानी है, उनके द्वारा ही उनकी बायोग्राफी में ये मेंशन है, उन्होंने ही लिखी हुई है ये। जब वो छोटे थे, स्कूल पढ़ने गए, तो स्कूल में वो जो है प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो एक मंद बुद्धि बालक थे। तो उनके स्कूल में टीचर्स जब बिल्कुल परेशान हो गए उनसे कि इसको तो पढ़ाना संभव ही नहीं है, तो उन्होंने एक कागज पे एक चिट्ठी लिख के उस थॉमस एडिसन को दी कि बेटा तुम घर जाओ और अपनी माँ के हाथ में ही ये चिट्ठी देना। तो थॉमस एडिसन लौट के घर आए और जब माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी और पढ़ करके उन्होंने जो है पूरी पढ़ ली, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो माँ ने कहा, थॉमस एडिसन ने कहा, माँ आप क्यों रो रही हैं? तो थॉमस एडिसन की माँ उसे बोलती है कि बेटा तेरे स्कूल से ये चिट्ठी आई है, इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा बहुत जीनियस है, हमारे स्कूल में इतने अच्छे शिक्षक ही नहीं है कि जो इसको पढ़ाने के लिए संभव हो सके, इसको पढ़ा सकें, इसलिए आप अपने घर पर रहें और अपनी माँ के माध्यम से पढ़ें। टीचर ने ये लिख के दिया हुआ है, तो मेरा बेटा इतना जीनियस है कि उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए बेटा तुझे मैं ही पढ़ाऊंगी। उनकी माँ ने उनको शिक्षा दी। माँ का कुछ समय बाद उनकी माँ का देहांत हो गया, और चूंकि माँ के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, उस शिक्षा के बूते पे उन्होंने इतने आविष्कार किए कि उनके नाम में आज
और अब तो उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनके नाम में करीब 1090 के करीब पेटेंट राइट्स हैं। उस व्यक्ति ने जिन चीज़ों का आविष्कार किया उनके नाम में उनकी संख्या 1090 थी, जिसमें कि लाइट का आविष्कार भी शामिल था। जब उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, उसके कुछ सालों उपरांत उनको वो टीचर के द्वारा जो स्कूल में चिट्ठी लिख के दी गई थी, वो चिट्ठी थॉमस एडिसन के हाथ लग गई। माँ के पुराने संदूक वगैरह में कहीं रखी होगी, तो किताब के किसी पन्ने में उन्हें वो चिट्ठी जब मिली और उन्होंने पढ़ा उस चिट्ठी को, उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा एक मंद बुद्धि बालक है, इसको पढ़ाया जाना संभव नहीं है, टीचर परेशान हो जाते हैं इससे, इसलिए आप अपने इस बच्चे को घर पर ही रखें, स्कूल में ना भेजें। जब थॉमस एडिसन ने वो चिट्ठी पढ़ी तब उन्होंने माँ की व्याख्या करी कि माँ वो शक्ति होती है जो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक मंद बुद्धि बालक जिसको स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक तैयार नहीं थे, उस माँ ने उस बच्चे को इतना मजबूत कर दिया कि उसने बल्ब जैसे लाइट का जो है आविष्कार किया और 1093 के करीब पेटेंट राइट्स थे। जब उनका देहांत हुआ उस समय उनके नाम में। तो माँ की शक्ति कितनी होती है इस कहानी के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसलिए इस अवसर पर मैं आपसे सिर्फ एक आप लोगों से शपथ चाहूँगा, आपसे वादा चाहूँगा कि मदर्स डे ठीक है, मई के महीने में हर दूसरे रविवार को हम मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन मनाने से ही माँ का सम्मान हो जाएगा। आप पूरे वर्ष, पूरे जीवन जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनका सम्मान करेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी पुत्र हैं, मतलब मिडिल स्टूडेंट्स हैं, वो डेली सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श अवश्य करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद में जो शक्ति हाथ के माध्यम से वो देते हैं, वो रेज होती है सुबह सुबह। जब आपको उनका सम्मान, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो जीवन में आपको वो बहुत ऊंचाइयों पर भी ले जाएगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस दिन को सिर्फ एक सेलिब्रेशन के रूप में कि 3-4 डांस प्रस्तुति हो गई, स्कूल में सर्टिफिकेट्स बढ़ गए, या कहिए कि 4-6 पोयम मैंने सुना ली या गा ली या सुन ली, इन बातों में इस सेलिब्रेशन से ज़्यादा अच्छा सेलिब्रेशन होगा कि आप उसको प्रत्येक दिन मनाएं। वो तभी संभव है जब आप अपने घर पे अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे, और वो सम्मान तभी झलकेगा क्योंकि मेरे पास कुछ गार्जियंस आते हैं, जब कंप्लेंट होती है तो मिलने के लिए आते हैं, वो बोलते हैं हमारा लल्लू हमारी सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, आप इसको डंडे से मारो, फटकारो, कुछ भी करो, उसे सुधार दो। लेकिन हमारा काम आपको मारना पीटना या सुधारने का तो है, लेकिन मारपीट के माध्यम से नहीं है। इसलिए मैं आपसे आज इस अवसर को जो आप बड़े सहृदय बना रहे हैं, बड़े द्रवित होकर के, मतलब माँ के लिए क्या नहीं कर दूँ आज, वो सब आप करने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो इस दिन के अवसर पर मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही चाहूँगा, एक वचन चाहूँगा, एक वादा चाहूँगा आप लोगों से कि आप इस दिन को प्रतिदिन मनाएंगे। और प्रतिदिन मनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि सुबह उठ करके यदि आप अपने माता के साथ अपने पिता का भी चरण स्पर्श करेंगे और उनसे जो आपको आशीर्वाद मिलेगा, जो रेज आपके शरीर में प्रवेश करेंगी उनके हाथ की ब्लेसिंग्स के माध्यम से, नेचुरल वो आपके लिए तरक्की की राह को खोलेंगी। क्योंकि पुत्र जो है कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी कपूत पुत्र को भी जो है बद्दुआ नहीं देती, उसके मुँह से हमेशा आशीर्वाद के रूप में आपके लिए दुआएं निकलेंगी। और ये बात बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपको जब ठोकर लगती है, गिरते हैं या चोट लगती है, ओ माँ होता है ना, कमर में झटका आ गया, ओ माँ, अरे लग गई माँ, तो माँ शब्द आपके उच्चारण में सबसे प्रथम बार आता है। तो इस शक्ति को पहचानिए। गुरु से मिलाने वाली भी माँ ही होती है, शिक्षकों से मिलाने वाली भी माँ ही होती है, क्योंकि वो हमारी प्रथम शिक्षक होती है। बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहला शब्द जो उसके मुंह से निकलता है वो मोस्ट प्रोबेबली माँ ही होता है। मामा उसके बाद बोलना सीखता है, वो सबसे पहला शब्द उसके मुंह से माँ ही निकलता है। तो आप इस शब्द के महत्व को समझें। सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन बना करके भूल ना जाएं, क्योंकि आजकल शहरों में मैंने नोटिस किया, अभी एक प्रोग्राम में मैं गया था रामलला वृद्ध आश्रम है कैलाश मंदिर के पास सिकंदरे पर, तो वहाँ कोई मिलने वाले हमारे क्लोज रिलेटिव जो है वहाँ पे दिखाई दिए। जब उनसे पूछा मैंने कि आप यहाँ कैसे, तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे मुझे यहाँ छोड़ गए। मुझे बहुत कष्ट हुआ उस दिन, लेकिन मेरे वश में नहीं था। तो मैं ये चाहूँगा कि ये प्रथा रोकी जाए। वृद्ध आश्रम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि आप अपने माँ बाप को वहाँ जाके छोड़े आएँ। वृद्ध आश्रम बने हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा ही नहीं है,
उन लोगों की सेवा के लिए बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने अच्छे वाले माँ बाप को लेंगे और वृद्धाश्रम में छोड़े आएंगे। तो उस पीड़ा को मैं ज़्यादा आप लोगों से शेयर ना करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत दुख हुआ था। ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ आपके साथ ना बने, इसलिए इस दिन को प्रतिदिन मनाएं। जब तक आपको ये एहसास होता रहेगा कि इनके आशीर्वाद से ही मेरा काम चल रहा है, तो आप लोग उनका सम्मान बराबर से करते रहेंगे। ऐसा मेरा आपसे मतलब आपसे मैं वादा चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और प्रतिदिन इसे सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद। मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरे तकदीर में एक भी गम नहीं होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना चाहूँगा। मेरे सभी का जो आसमान है वो मेरी माँ है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मैं मेरे सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। आई लव यू माँ।
इधर आ जाओ मैडम, इधर निकल जाओ, पीछे रहो बस। ये आप देख रहे हैं क्लास टॉपर्स की लिस्ट। ये टॉपर्स रहे क्लास में, ये स्टूडेंट हैं प्रत्येक क्लास में। हर सेक्शन में 3 स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ सेकंड थर्ड। Keep silent. My name is Kanishka Pathuria. I study in class 6th. Now I am presenting a poem on Mother's Day. शांत हो जाइए बेटा, शांत हो जाइए।